हेलो एवरीवन। तो कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो हम लोग आगे एक नया लेक्चर लेकर के अपने हिस्ट्री का। अभी तक हमने हिस्ट्री के चैप्टर 4 में ये देखा है कि किस तरीके से हम इंडियंस ने 1857 के रिवॉल्ट के जरिए ईस्ट इंडिया कंपनी की जड़ को पूरे तरीके से उखाड़ के फेंक दिया था। उसके बाद क्वींस प्रोक्लेमेशन आया। क्वींस प्रोक्लेमेशन के थ्रू किस तरीके से ब्रिटिश ने ईस्ट इंडिया कंपनी के हट जाने के बावजूद ब्रिटिश पार्लियामेंट को यहाँ पर लाया, यानी कि पूरा का पूरा ब्रिटिश रूल इंडिया के अंदर चला रहे थे वो लोग। और क्या क्या वादे किए क्वींस प्रोक्लेमेशन है, वो सारी चीज़ें हमने देख ली। फिर इसके बाद हमने ये देखा कि किस तरीके से उस वक्त के लोगों के अंदर ये चिंता भी आई कि भाई अगर इंग्लिश एजुकेशन इसी प्रमोट होता रहा तो कहीं ना कहीं हम अपनी जो मादरी ज़बान यानी कि जो मदर टंग है जिसको हम लोग बोलते हैं उसकी इंपॉर्टेंस ख़त्म हो जाएगी। तो किस तरीके से इसकी इंपॉर्टेंस को बरकरार रखा जाए, इसके लिए बहुत सारे सभा बनाए गए जिसके बारे में हमने देखा था। इसमें बंगा भाषा प्रकाशिका सभा, फिर जमींदार सभा, ये सब हमने देखे थे जिसमें थी। अब आगे हम लोग कहानी में और आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट हमने देखा था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया सोसाइटी तक। आगे हम लोग आते हैं यहाँ से। अब हमारा लेक्चर स्टार्ट होता है। तो कॉपी कलम निकाल लीजिए और अपनी काहिली को उठा करके साइड में पटक दीजिए। ठीक है, चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंडियन लीग। देखो इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, बस इंडियन लीग आप इसका डेट याद कर लो, क्योंकि इंडियन लीग बहुत ज़्यादा खास कुछ चला नहीं था। इसका भी टारगेट कुछ वैसा ही था, बट इसमें कुछ दमखम था नहीं। ये बना आपके 1875 में। इसको बनाने थे शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष। बस इतना ही इन्फॉर्मेशन आप इसमें याद रखें, इससे ज़्यादा और कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारा था ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। इसको फाउंड किया गया था लंदन में। लंदन में इसको बनाया गया था 1866 में। दादा भाई नौरोजी ने इसकी बुनियाद डाली थी। ठीक है, इसके पहले प्रेसिडेंट थे इस एसोसिएशन के लॉर्ड लिवेडेन। अब इस एसोसिएशन का मेन मकसद ये था लिखना, ठीक है, नोट करते जाना जो बातें मैं बोलते जाता हूँ, क्योंकि किताबों के थ्रू किताबों को पढ़ करके चीज़ों को समराइज़ करके मैं आप तक पहुँचाता हूँ। बहुत मेहनत लगती है इन सब चीज़ों में। आप खुद से उसको पढ़ने जाओगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। मैं आपका टाइम यहाँ पर बचा रहा हूँ। मेन इसका मकसद था इस एसोसिएशन का कि ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया में क्या क्या गुल खिला रही है, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया में किस तरीके से इंडियंस को परेशान कर रही हैं, इन सभी बातों का खबर ब्रिटेन में रह रहे हिंदुस्तानियों तक पहुंचाना था। क्योंकि बहुत सारे इंडियंस क्या थे, वो ब्रिटेन में रह रहे थे, तो उन हिंदुस्तानियों तक ये खबर पहुंचाना था, वो हालात पहुंचाने थे जो यहाँ पर इंडियंस के थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर, कि ताकि वहाँ के इंडियंस को भी समझ में आए कि ब्रिटिश गवर्नमेंट दोहरा रवैया अपना करके है, दो चेहरे पर वो खेल रही है और उसका असलियत सामने आए। ये इनका मेन मकसद था। कुछ हद तक ये इस चीज़ में कामयाब भी हुए थे। उसके बाद हम आगे आते हैं इंडियन एसोसिएशन की तरफ। तो इंडियन एसोसिएशन मैंने यहाँ पे लिखा है आपके लिए, इट वाज द फर्स्ट अवार्ड नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड इन ब्रिटिश इंडिया बाय सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इसको सुरेंद्रनाथ बनर्जी और उनके दोस्त थे आनंद मोहन बोस ने मिल करके कायम किया था 1876 में। ये एक पहला एसोसिएशन था पूरे वर्ल्ड, पूरे नेशनल लेवल पर, जो पूरे इंडियंस को एक जगह एकजुट कर रहा था। इस एसोसिएशन ने मेन इस मुद्दे पे काम किया कि भाई नस्ल का जो फ़र्क है उसको मिटाया जाए। बेसिकली नस्लों का फ़र्क, जैसे बोलते हैं कि मैं राजपूत हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, इन सारी चीज़ों को ख़त्म किया जाए कि ताकि लोग एक जगह एकजुट हों, हम तभी जा कर के अंग्रेज़ को अपने देश से हटा सकते हैं। और इसके अलावा इन लोगों ने बहुत जोर दिया कि मजहबी जो जज्बात हैं, यानी कि हिंदू मुस्लिम, इन दोनों को एक किया जाए, क्योंकि जब तक ये एक नहीं होंगे तब तक हम अंग्रेज़ों को नहीं बाहर फेंक सकते हैं। तो इस लेवल पर इन लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से काम किया। ग्राउंड लेवल पर जाकर के सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इंडिया के बहुत सारे कोने कोने में जाकर के स्पीचेस दी, और इनके स्पीचेस का ये नतीजा हुआ कि लोग इस एसोसिएशन की तरफ जुड़ते गए और इसकी तरफ अट्रैक्ट होते गए। तो वही नेक्स्ट पॉइंट है, द एसोसिएशन अट्रैक्टेड इंडियन एंड leaders from all parts of the country and became an important forum of India's aspiration for independence। सर ये एक इम्पॉर्टेंट फॉर्म बना आपका इंडिया का इंडिपेंडेंस का एस्पिरेशन के थ्रू। मतलब इसके थ्रू बहुत सारे लोगों के अंदर एस्पिरेशन आया कि भाई हाँ, हम अब आज़ादी के लिए लड़ सकते हैं, हम आज़ादी के लड़ने के लिए तैयार है। किस तरीके से लड़ना है ये भी चीज़ें उनको समझ में आ रही थी। इसके अलावा इंडियन एसोसिएशन ने एक और भी मुद्दे पे बात उठाया था। उस वक्त जो सिविल सर्विस के इम्तहान हो रहे थे, तो उस वक्त सिविल सर्विस के इम्तहान में 21 साल उम्र मिनिमम एज था। मतलब 21 साल आपका अगर एज है आप तभी जा करके एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। बट इनका डिमांड ये था सुरेंद्रनाथ बनर्जी का कि भाई इस उम्र को आप घटा करके 19 साल करो, यानी कि 19 साल की उम्र में ही बच्चे सिविल सर्विस के एग्ज़ाम में बैठ सके एग्ज़ाम देने के लिए। तो इसके लिए भी इन्होंने जगह जगह पे जा कर के तकरीर की, स्पीचेस दिए, और इतना ज़्यादा जोर पड़ा इनके स्पीचेस का, जो ग्राउंड लेवल पर जो इनके साथियों ने काम किया,
इतना ज़्यादा जोर पड़ा कि अंग्रेज़ों ने आखिर इनकी बात मान ली, मतलब उनको माननी ही पड़ी बात। इस तरह का मेहनत इन्होंने किया था कि 21 साल से घटा करके 19 साल उम्र कर दिया गया था सिविल सर्विस इम्तिहान में बैठने वाले की। तो ये काम इन्हीं के थ्रू किया गया था, इंडियन एसोसिएशन ने ही किया था, इस बात को आप याद रखोगे। इंडियन एसोसिएशन के बाद जो आपका पॉइंट है बुक में वो बेसिकली आपका है इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। देखो इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस दो बार हुआ था आपकी बुक में, सिर्फ एक ही है फर्स्ट इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस है जो आपका मेन है सिलेबस में, और जो आपके सवाल बनेंगे लॉन्ग क्वेश्चन हो या शॉर्ट क्वेश्चन हो यहीं से बनेंगे। मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा सेकेंड इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस के बारे में भी इन्फॉर्मेशन ऐड कर दिया है। मे भी MCQs वगैरह में पूछे जा सकते हैं, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से किसी भी तरह का फ्रेम नहीं होगा। क्लियर है और ठीक है। देखिए पहला इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस जो था इसको कोलकाता में किया गया था, एल्बर्ट हॉल में। कोलकाता में एल्बर्ट हॉल है, वहाँ पे किया गया था। कब किया गया था? 28 से 30 दिसंबर के बीच, 28 से 30 दिसंबर तक 1833 में 1833। इसका सबसे जो मेन मकसद था क्यों किया गया था, सो इट वाज प्रॉम्प्ट बाय इंट्रोडक्शन ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीड्यूर अमेंडमेंट बिल, या फिर उसका छोटा सा नाम है हमारा इल्बर्ट बिल। अब देखो इल्बर्ट बिल क्या होता है, ये अपने आप में ही इसकी अलग हिस्ट्री है, तो इसके रिलेटेड मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बना लूँगा, इस पर हम लोग चर्चा कर लेंगे कि एल्बर्ट बिल बेसिकली था क्या। अब इतना समझिए कि एल्बर्ट बिल कुछ ऐसा था जो सही नहीं था उस वक्त जो अंग्रेजों ने लाया था, तो इसके अगेंस्ट में बात उठाया गया, और इसी से रिलेटेड मेन मुद्दा यही था कि भाई एल्बर्ट बिल जो आपने पास किया है उसको वापस ले लीजिए, और ये मुद्दा उठाया गया था आपका पहला इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस में। इसमें और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मैं एक बार बुक में देख लेता हूँ और आपको बता देता हूँ। और भी इसमें बोला गया था कि कौमी खजाना को यकजा किया जाए, यानी कि नेशनल जो ट्रेजर है, जो पूरा इंडियन लेवल पर जो खजाना है, जिसे हम लोग बोलते हैं ना गवर्नमेंट का फंड पड़ा हुआ, तो उस तरीके से उसी को बोला जा रहा है। उस वक्त जो गवर्नमेंट फंड था उसको बताया जाए कितना है, एक जगह किया जाए, पता तो चले कि आपने कितना अभी तक घपला कर दिया। फिर ये बताया गया कि हिंदुस्तान में नुमाइंदा कानून साज असेंबली की तश्कील की जाए, मतलब इंडिया के अंदर असेंबली बना, जैसे आज के टाइम पे असेंबली है ना हमारी राज्यसभा के लिए, लोकसभा के लिए, जहाँ पे मेंबर्स जो है हमारे इकट्ठे होते हैं, फिर वहाँ पे डिसीजन लिया जाता है, देन उस डिसीजन को पास किया जाता है। तो इसी तरह का डिमांड किया गया इस तरीके की असेंबली हमारे इंडिया में बनाया जाए। ये सारा डिमांड हमारा पहले इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस में किया गया था। तीसरा उन्होंने किया कि भैया वो तो तीसरा यहाँ पे भी वो डिमांड उन्होंने रखा था कि 22 साल लिखा, ऊपर में 21 साल था। सो देख लेना बुक में दो तरीके की बात लिखी है कि मतलब सिविल सर्विस इम्तिहान एक जगह लिखा है कि 21 साल है, एक जगह लिखा है कि 22 साल। तो आप 21 से 22 रेंज मान के चलो। ऐसे मुझे जहाँ तक लगता है 21 साल ही था पहले, ज़्यादातर जगह मैंने 21 साल देखा है। तो 21 साल से घटा करके उसका डिमांड किया गया था कि 19 साल कर दिया जाए, और ये भी इस बात को भी उठाया गया था फिर इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस में। मतलब इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाद ही ये चीज़ मंजूर हुआ होगा, तभी तो ये बात इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस में ही मेंशन है। अगर यहीं पे हो जाता तो यहाँ पे मेंशन नहीं किया जाता, सीधा बात है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात आपको मेंशन की गई थी। और आगे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आपका और कोई बात इसमें है नहीं, इतना ही बात इसमें था। तो ये पहला इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस से बात की गई थी आपकी। और एक बात और बता दें आपको, आप देख सकते हैं कि ये जो इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस है ये पहले हुआ था, और इंडियन एसोसिएशन आपका बाद में बना है 1876 में, लेकिन बुक में इंडियन एसोसिएशन आपको पहले दिया है और वो आपको बाद में दिया है, तो हम लोगों ने उसी तरीके से पढ़ लिया। इंडियन एसोसिएशन में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किस बात पे फोकस किया था कि जो नौजवान थे हमारे देश के उस वक्त, जो यंगस्टर्स थे, उन लोगों को इस बात के लिए मोटिवेट किया जा रहा था कि भाई आप पढ़ो और सिविल सर्विस के इम्तिहान दो, और जितना ज़्यादा हो सके ब्रिटिश पार्लियामेंट में घुसने की कोशिश करो, क्योंकि ब्रिटिश का अपना पार्लियामेंट है जो इंडिया में बना हुआ था। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर हमारे जितने ज़्यादा मेंबर्स होंगे हमारे इंडियंस के लिए उतने ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो इस चीज़ के लिए भी मोटिवेट किया गया सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। ये बातें हमारे सारे इंडियन एसोसिएशन में ही कही गई थी, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे आते हैं सेकेंड इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस में। ये हमारा 25 से 27 दिसंबर में हुआ था 1885 में, सीधा बात है। इसमें कुछ ज़्यादा डिटेल हम लोग बात करेंगे नहीं, बस इतना समझ लीजिए कि इस कॉन्फ्रेंस के द्वारा, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस के द्वारा, इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को, जो कांग्रेस की जो टीम है आज पार्टी जो है, इंडियन नेशनल कांग्रेस को ये संदेश भेजा कि भाई आपका जो एजेंडा है वही हमारा भी एजेंडा है। तो इस तरीके से समझ में आया कि दोनों का टारगेट एक ही है, सेम है, और इनका गुडविल भी अच्छा था, इन लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से अपनी बातों को रखा भी था। तो फाइनली ये हुआ कि सेकेंड इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाद इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडियन नेशनल कांग्रेस दोनों एकजुट हो गई थी, वहाँ पर मर्ज हो गए थे आपका 1886 में।
इट सेंड अ मैसेज ऑफ गुडविल टू द इंडियन नेशनल, यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस छोड़िए, इंडियन नेशनल कांग्रेस। आफ्टर दिस इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस मर्ज्ड विद इंडियन नेशनल कांग्रेस इन दिसंबर 1886। ठीक है, INC मतलब इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, सीधा। इसके बाद एक छोटा सा आपका टॉपिक दिया गया है बुक में, हिंदू मेला। तो हिंदू मेला आपका इट वाज अ पॉलिटिकल एंड कल्चरल फेस्टिवल स्टार्टेड इन 1867 इन कलकत्ता। अब देखो नाम में हिंदू मेला है तो मेजोरिटी जो इसका मेन मकसद था कि पूरे मुल्क में जितने भी कंट्री में जितने भी हिंदू हैं उनको सबको एक जगह एकजुट किया जाए। उनके अंदर जो भी जात पात का भेदभाव है कि भाई वो बोलते हैं मैं ब्राह्मण हूँ, राजपूत हूँ, क्षत्रिय हूँ, अगर गलत प्रोनाउंस हो रहा हो कोई वर्ड तो माफ़ कीजिए, क्योंकि मैं हो सकता है कि गलत प्रोनाउंसिएशन हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो थी उस वक्त वो चाह रहे थे कि भाई इनको हटाया जाए हिंदुओं के बीच से और उनको एकजुट किया जाए, एक लेवल पे लाया जाए कि ताकि हम लोग अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ सकें। और इसका एक और एजेंडा था हिंदू मेला का कि भैया जो चीज़ें बाहर से इंपोर्ट होकर के आ रही, मतलब ब्रिटिश इंपोर्ट होकर के ब्रिटिश आके ला करके जो यहाँ बेच रहे हैं, हम उनसे ख़रीद रहे हैं, उन सारी चीज़ों को हम बॉयकॉट करते हैं और अपना खुद का हम चीज़ बनाएंगे। हम अपना खुद का जेवर बनाते हैं, अपनी खुद की सारी चीज़ें बनाते हैं और आपस में ही बेचते हैं, खरीदो फरोख्त करते हैं। इससे क्या होगा कि हमारा अपना इकोनॉमी डेवलप होगा। यानी कि ब्रिटिश के द्वारा जो भी सामान लाए जा रहे थे इंडिया में बेचने के लिए उसको डायरेक्टली बॉयकॉट करने का यहाँ पर डिमांड किया गया था हिंदू मेला में। बहुत हद तक ये लोग सक्सेस भी हुए थे लेकिन 100% कामयाब नहीं हो पाए। ठीक है, ये साल में 2 बार हिंदू मेला लगता था आपका। हिंदी में एक बार चित का महीना था जो लिखा हुआ आपका बुक में। अब वो एक्चुअली में क्या होता है इंग्लिश में मुझे पता नहीं, लेकिन हिंदी में उसको बोलते हैं चित का महीना। आप चित का महीना क्या है पता नहीं मुझे, तो आप देख लेना, आपको हो सकता है इन्फॉर्मेशन हो, अगर आपको नॉलेज है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये इतना सा बात था आपका। इसके अलावा देखो दिया है कि मुसलमान अदारे कुछ छोटे मोटे थे, वहाँ से ना कुछ खास सवालात बनते नहीं है, इसलिए मैं उस पॉइंट को स्किप कर रहा हूँ क्योंकि वो बहुत छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन कुछ दिए गए कि इन्होंने ये किया उन्होंने वो किया, तो वहाँ से कुछ खास सवालात बनते नहीं हैं। अब देखो लास्ट में ये बताता चलो आपको कि मैंने आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। अगर इन सारी चीज़ों को आपके सिलेबस के बाहर जाके मैं पढ़ाना चाहूँ तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो पढ़ाए जा सकते हैं। अब बहुत सारी बातें हैं जहाँ पर आपके बहुत सारे क्वेश्चन अराइज होंगे, लेकिन मैं आपको उतना ज़्यादा दूर नहीं ले जाना चाहता हूँ। मेरा एक ही टारगेट है कि जितना सिलेबस है मैं आपको बस उसी के अंदर रखूँ ताकि आप भटके ना अपने रास्ते से और आपको ये क्लियर हो कि मैंने जितना पढ़ा है इतना इनफ है मेरे बोर्ड के सिलेबस के लिए, अब बोर्ड में अच्छा स्कोर करने के लिए। बस एकदम सिंपल सा बात है। तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इतना सारा इस तरह का क्वालिटी कंटेंट आप तक पहुंचाने के लिए। तो इसके बदले आप एक छोटा सा काम तो कर ही सकते हो, जितना जल्दी हो सके हमारे मेंबर्स को बढ़ाइए क्योंकि अभी तक हमने 500 सब्सक्राइबर तक भी हम अभी तक नहीं पहुँचे। तो जितना जल्दी हो सके हमारे मेंबर्स को इंक्रीज़ करने की कोशिश कीजिए, अपने दोस्तों तक इसको शेयर कीजिए ताकि वो भी अगर भटक रहे हैं कि भाई कुछ सही समझ में आए, पढ़ने को मिले, तो उन तक भी अच्छी चीज़ें पहुँचे। ठीक है, मेरा काम था अच्छा कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट आप तक पहुंचाना। अब आपका काम है कि इस क्वालिटी कंटेंट को दूसरे लोगों तक शेयर करके पहुंचाना। खैर उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी जो भी मैंने एक्सप्लेन किया है इस वीडियो में। हम लोग मिलेंगे बहुत जल्द अपने अगले वीडियो में जहाँ पर हम लोग बात कर रहे होंगे आनंद मठ के बारे में, किस तरीके से आनंद मठ ने अंग्रेज़ों की नींद उड़ा रखी थी। तब तक टेक केयर, टिल देन गुड बाय।